इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली अध्यादेश बिल लोकसभा में पेश किया गया है। अध्यादेश को लेकर बड़ी खबर और लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि पेश होगा और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया है। लोकसभा में पेश किया गया दिल्ली अध्यादेश बिल। इसको लेकर राजनीति भी हुई, लेकिन फिलहाल गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसको पेश कर दिया है। दिल्ली अध्यादेश बिल लोकसभा में पेश किया गया और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसको पेश किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, और नित्यानंद राय ने इसको कुछ ही देर पहले पेश किया। नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, अध्यादेश पेश किया गया है, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, आज 25 नंबर पर आइटम ये लगी हुई थी अध्यादेश की, और ये पूरा अगर हम देखें तो नित्यानंद राय जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से पेश किया गया है। अब इस पर चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद लोकसभा में फिर वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद फिर इसे देखना को वॉइस वोट इस पर कराया जाएगा। वोटिंग के बाद अगर ज्यादा वॉइस वोट उधर होते हैं तो लोकसभा से पास हो जाएगा। फिर उसके बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अगर राज्यसभा में ही असली जो है खेल देखने को मिले, क्योंकि लोकसभा में तो सरकार के पास तमाम अपना नंबर है, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष अगर इकट्ठा सारा हो जाता है तो 6-7 सीटों का ही फर्क पड़ेगा वोट्स का। तो उसमें अगर मैनेजमेंट होता है तो कहीं ना कहीं सरकार को चुनौती वहां पर हो सकती है। तो उसमें देखना होगा क्या होता है, और वहां से भी अगर पास हो गया तो फिर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और फिर एक कानून बन जाएगा। क्योंकि अध्यादेश इस पर लाया गया था और किसी भी अध्यादेश को 6 महीने के अंदर कानून की शक्ल देना जरूरी होता है संसद से। इसमें एक चीज जरूर देखी जा रही है कि कल एक बैठक हुई थी अरविंद केजरीवाल और जो एलजी हैं उनके बीच। हालांकि बैठक में क्या हुआ वो जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन एक जानकारी जरूर आई कि इसमें एक धारा, एक नियम को जरूर ट्विस्ट किया गया है, चेंज किया गया है। क्योंकि इस पूरे अध्यादेश के अगर हिसाब से देखें तो जो भी अधिकारियों से जुड़े मसले होंगे, ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, या दिल्ली के अधिकारी है डासनेक जो है दमन एंड दीव, और जो एक पूरा सेट बनाया गया है उसके अधिकारी होंगे, उसकी अगर ट्रांसफर पोस्टिंग कुछ करनी होगी तो 3 लोगों का पैनल होगा, जिसमें होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और खुद मुख्यमंत्री होंगे। तीनों में अगर फैसला हो गया 2-1 से तो वो मान्य होगा। अगर कहीं डिसिडेंट आता है तो फिर आखिरी फैसला एलजी ही लेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एलजी के पास ज्यादा शक्तियां, ये विपक्ष कह रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि चली जाएंगी, और क्योंकि होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी तो केंद्र के ही होते हैं। तो ऐसे में कई सवाल उनकी तरफ आ रहे हैं, और इसको अध्यादेश आने के बाद एक बैठक इसकी जरूर हुई है और उसके बाद कोई बैठक फिलहाल और हुई नहीं है। तो कई चीजें हैं, फिलहाल अब देखना होगा कि लोकसभा में क्या कुछ किस तरीके का रहता है। जी, जानकारी के लिए तो नितिन धीमान हमारे सहयोगी तमाम जानकारी दे रहे थे। तो फिलहाल गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया है और दिल्ली अध्यादेश बिल लोकसभा में पेश हुआ। तो लगातार आपको दिखा रहे हैं अध्यादेश बिल को लेकर काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद भी हुआ, कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आई, और दिल्ली अध्यादेश बिल पर हालांकि अभी वोटिंग होनी है और उसके बाद इसको पारित होने में एक लंबा प्रोसेस लगेगा। दिल्ली से बड़ी खबर, और दिल्ली अध्यादेश बिल लोकसभा में फिलहाल पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसको पेश किया। हालांकि इससे पहले लोकसभा में जोरदार हंगामा भी देखने को मिला, लेकिन
बिल को लेकर भी संशय था कि किस तरीके से इसको पेश किया जाएगा, क्या फिर से हंगामा होगा, ये रुकेगा या पारित होगा, ये तमाम चीज़ें रही। लेकिन आखिरकार दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा में पेश किया गया और दिल्ली सर्विस बिल कुछ समय पहले पेश किया गया है। तो दिल्ली सर्विस बिल को लेकर लगातार बड़ी खबर आप देख रहे हैं और केंद्र को दिल्ली में नौकरशाही पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति मिल सके और साथ ही 11 मई के संविधान पीठ के फैसले को प्रभावी ढंग से वापस ले लिया जाए। पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित विभागों को छोड़कर राजधानी की ब्यूरोक्रेसी निर्वाचित सरकार के पास थी। तो गतिरोध भी हुआ। नो, मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल इंट्रोड्यूस कैसे करता। आप तो सीट पर आपत्ति पैदा कर रहे हैं कि मुझे पता है। मुझे पता होता तो मैं इंट्रोड्यूस कैसे मिलता, ये तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। नो, इन शब्दों को वापस लो। ऐसे चलिए, चाहता हूं सर, मुझे संरक्षण की आपकी आपका आवश्यकता नहीं है। संरक्षण चाहता हूं नो, कि सर। आपके पीठ से एक निर्देश जाए कि ये जो बिल है सब्सटेंटिव पॉलिसी नहीं है, और ये जो कॉल एंड शक्दर का जो लिखा है कि व्हेन अ लीव ऑफ हाउस टू द मूविंग ऑफ अ मोशन हैज बीन ग्रांटेड, no substantive motion on policy matter is to be brought before the house by the government till the motion of no confidence has been disposed of. Okay. Motion of disconfidence has not been disposed of. This is a substantive policy. It is illegal. Okay. It will be challenged, and this has no merit, sir. अब ruling दीजिए कि ये substantive. श्री तरूर जी। Thank you, sir. I too would like to oppose the introduction under Rule 72 of the Rules of Procedure, and particularly on the issue of legislative competence. I have 4 brief points, sir. First, the bill violates the defining feature of a federal democracy, the division of power. It undermines the Delhi Legislative Assembly and the Delhi government, and by trying to supersede the Supreme Court's decision on the matter, the union government appears to undermine the constitutional principle of federalism. Number 2, sir, just 4 quick points. Sankshipt mein bol raha hu. Number 2, the bill infringes the principle of representative democracy, which is a basic feature of the Constitution. The legislators are accountable to their electorate. The electorate must have a say in who governs them. If the Delhi government is not able to control and hold to account the officers posted in its service, sir, the fact is that it's their responsibility that the legislature cannot be fulfilled. The principle of collective responsibility extends to the responsibility, sir, of the government for its own officers. You cannot give bureaucrats the authority that belongs to elect. I am before you, sir. I am before you. Sir, actually, the government is day by day going autocratic. That is what everybody feels here. Sir, ever since the first no confidence motion has brought in to this house in 1956, there is no such precedence to discuss any substantive motive before the discussion of. आप इस विषय बिल पे बोलिए। Before the discussion No. of no confidence motion taken. Pinaki Mishra ji. Moreover, it is very much against the judiciary, which the Supreme Court has already pronounced. Honorable पिनाकी मिश्रा जी। Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir, there are some very, very erudite members of Parliament here who know the law well. I'm surprised that when legislative competence is being discussed under Article 70, under Rule 72 proviso, that there is no advertence at all to the actual Supreme Court judgment or the order which the Supreme Court has passed, a speaking order of 7 pages the Supreme Court has passed in the writ petition filed by the State of Delhi against Union of India. Now, kindly see what the Supreme Court in para 95 has said. It concludes about legislative competence. Please understand, the court says, however, if Parliament enacts a law granting executive power on any subject which is within the domain of NCTD, the executive power of the LG shall be modified to the extent as provided in that law. Government has brought out a law now pursuant to a Supreme Court empowering it. So how can you challenge legislative competence? How do you I can understand you vote against it. You can vote against it. You can vote no. On a point of law. On a point of law, you
On a point of law, you cannot challenge this. Legislative competence is there. ओके, माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के सदस्यों के द्वारा जो मुद्दे संसद के नियमों के अनुसार उठाए गए, मैं इसकी स्पष्टता इस महान सदन के सामने करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 239 क और क के अंतर्गत ख, इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उपखंड क की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो हमारे माननीय सांसद बीजेडी के बताया सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164F, इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है, इसलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए।